बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक हमारा यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के बारे में है कि क्या इंटरव्यू के दौरान क्या क्या जो है वो मराहिल पेश आ सकते हैं। जो हमारे केसेस में जो मैंने रिसेंटली 2 केसेस डील किए रिसेंटली कुछ दिनों पहले, उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो लास्ट वाला केस था वो हमारा डील हुआ था, यानी कि उसकी जो इंटरव्यू की डेट थी वो 12 मार्च थी 2020, और उससे पहले का मुझे याद नहीं कि किस डेट को उनका इंटरव्यू था। तो इस केस में जो है उनसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी। एक हमारे क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए एडिशनल, एक हमारे क्लाइंट से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगी। दोनों का तरीक़ेकार मुख्तलिफ था कि किन किन वेज से आपने ये इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। तो कुछ मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता दूं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं कि यूएसए वीज़ा अप्लाई करते वक्त आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं, पेमेंट अदा करते हैं, लाइट बैंक में आपका इंटरव्यू होता है, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। कोशिश करें कि ऑल इन ऑल डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएं। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, अमूमन नहीं देखते, लेकिन मांग सकते हैं। जनरल डॉक्यूमेंट्स तो हर कोई लेके जाता है, पासपोर्ट है, तस्वीर है, लेकिन तस्वीर भी वो नहीं मांगते। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स को वीज़ा मिला है, लेकिन उनसे तस्वीर भी जो है वो रिक्वायर नहीं की गई थी। इंटरनेट पर अवेलेबल है कि आपने फ़ोटो जो है वो प्रोवाइड करनी है, 2 फोटो आई थिंक उस पर लिखा हुआ है, तो वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लेके जाएं, फोटोज़ भी लेके जाएं। कन्फर्मेशन जो है वो 2 पेजेस का होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो निकलता है, और इसके बाद जो है अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी लेके जाएं, फी रसीद भी लेके जाएं। इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग है, बैंक स्टेटमेंट है या जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है वो लाजमी लेकर जाएँ, और लेकिन लाजमी नहीं कि वो आपसे मांगे। अब जो फर्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो दरकार किए रिक्वायर किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल किए जा सकते हैं। हमारा जो एक क्लाइंट थी, लेडीज़ थी, उनसे दौरान इंटरव्यू, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू, वैसे तो 3-4-5 मिनट का इंटरव्यू होता है, लेकिन उनसे काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू हुआ उनसे, और उन्हें एक रसीद, जो एक पेपर सा दे दिया गया जिसमें कहा कि आप हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये प्रोवाइड करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा जो रिक्वायर किए, तो उन्होंने कहा था कि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज से मुतालिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें प्रोवाइड कर दें। अब चूंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई थी, पहले कोई और थी और कुछ अर्से बाद इनकी उन्होंने चेंज करवा ली कोर्ट डिग्री के थ्रू, तो अब वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं थे, ये नहीं लेके गए थे, ना ही हमें पता था कि इनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई है साहब का। तो अब चूंकि इनका पहले ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ था यूएसए का, तो उन्होंने जब पिछला पासपोर्ट दिखाया तो उन्होंने कहा इसमें क्या फ़र्क है, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ चेंज है। तो उन्होंने कहा जी आप डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कर दें, और ये आपके पास लिंक है। उससे ये जो लिंक तो दिया गया था, उस पेपर में दिया गया था कि आप इस लिंक के थ्रू आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें। तो सबसे पहले मैं इसको लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सबसे पहले हमारे पास ये जो लिंक हमारे पास आ जाता है, तो यही लिंक आप देख सकते हैं, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे इसको फिलअप कैसे करना है, तो टॉपिक में जाने के बाद यहाँ पे आप इसको, आपके पे जो भी एप्लीकेबिलिटी हो आप लिख सकते हैं। चूंकि हमारे केस में आई वाज आस्क्ड टू सबमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे इस तरह हमने किया। प्रीफिक्स में डॉक्टर, मिसेज जो भी आप एप्लीकेबल लिख दें। सर नेम गिवन है, पासपोर्ट से देखें एग्जैक्ट लिखें। अगर आप एप्लीकेंट हैं या किसी के थ्रू, अटॉर्नी के थ्रू कर रहे हैं, तो तब भी उसी हिसाब से आप इसको जो क्वेश्चन का आंसर करें। फ़ोन नंबर, सेल नंबर और फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और पासपोर्ट नंबर वही लिखें जो आपका करंट पासपोर्ट है। ईमेल एड्रेस भी जो है करंट है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त दिया था। और मैसेज में आप सिंपल ये टाइप कर सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू हुआ इस तारीख को, वीज़ा ऑफिसर ने से ये डॉक्यूमेंट दरकार के थे, डेट ऑफ बर्थ के या जो भी एप्लीकेबिलिटी हो। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप काफ़ी सारी 4-5 फाइल्स हैं। अगर एक फाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और उसके एमबीज भी कम है लेकिन पिक्सल भी नहीं पड़ते, तो आप एक ही फाइल सबमिट करा दें। अगर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो 2, 3, 4, 5 में इसको डिवाइड करके आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा को ओके करें, रिबोट को सबमिट करवा दें। तो इस तरह आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा देते हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा दिए, इनका वीज़ा भी आ गया था। आई थिंक सेम डे आया था या नेक्स्ट डे आया था। लेकिन जो दूसरा केस हमारे पास है, जिनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर की गई थी, इस लिंक के जरिए नहीं बल्कि अलग से इनको ईमेल एड्रेस जो है कहा गया था कि इस ईमेल एड्रेस पे आप रिप्लाई करें। अब इनको एक ईमेल मौसूल हुई। इनका जब इंटरव्यू हुआ, इन्होंने वीज़ा ऑफिसर को लगा कि इनसे ये इन्फॉर्मेशन भी लेनी चाहिए। अब उनके ट्रैवल हिस्ट्री भी थी काफ़ी कुछ कंट्रीज़ की, तो अब उन्होंने वीज़ा पासपोर्ट तो रख लें। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब इंटरव्यू आपका होता है तो पासपोर्ट अगर रख लें सेम डे और कुछ कोई रिक्वायरमेंट भी ना करें कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, तो आपका वीज़ा गारंटेड है। गारंटेड से मुराद है कि 95%, 99% चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर वीज़ा नहीं देना हो तो आपको सेम डे आपको
यानी कि पासपोर्ट वो नहीं रखते और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, सामने पता यस नो उसी सेम डे हो जाता है। लेकिन अगर पासपोर्ट रख लें और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर करें तो उस पर यह लिखा होता है कि तब तक आपका वीज़ा रिफ्यूज़ तस्वर किया जाएगा, रिफ्यूज़ होगा कि जब तक आप हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर देते। अब ये फर्स्ट वाला केस तो आपको तफसीली बता चुका हूँ। अब जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे वही डेट ऑफ बर्थ से मुतालिक डॉक्यूमेंट्स से, कोर्ट डिग्री वगैरह सके, तो वो उन्होंने सबमिट करवाया, उनको वीज़ा मिल गया। अब जो सेकंड वाला केस है हमारे पास, इसमें यह था कि इनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई और इनको ईमेल की गई। वीज़ा फीस ने सेम डे बता दिया था कि आपको ईमेल कर दिया है या कर देंगे, उस पर आप हमें उसके क्वेश्चन के आंसर हमें प्रोवाइड कर दें। अब इनको जो ईमेल मौसूल हुई, उस ईमेल में क्या दर्ज था वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। उसमें ईमेल में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो सॉर्ट की गई थी, मांगी गई थी कि आप हमें अपना वाइफ्स के सबका नाम, सबका वाइफ्स हैं उनके नाम बता दें, डेट ऑफ बर्थ बता दें, आप 15 सालों में कितना अरसा जो है वो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे रहे हैं, उनके एड्रेस बता दें, आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल बता दें, पिछले यानी कि कितना अरसा वहाँ कौन सा एम्प्लॉयर था और कब स्टार्ट की, और इसके अलावा बच्चों के नाम, डेट ऑफ बर्थ और काफ़ी सारी, और सिबलिंग्स के भी, बहन भाइयों के भी नाम बता दें, क्योंकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं ये उसमें दर्ज नहीं होती और किसी से अगर दरकार हो तो उससे इस ईमेल के थ्रू मांगी जा सकती है। तो उनसे ये मांगी थी, हमने क्वेश्चन के आंसर एक प्रॉपर वर्ड की फाइल बनाई थी, उसमें तमाम क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली लिख दिए थे, लेकिन उन्होंने अभी शायद सबमिट नहीं करवाया, हमने उनको दे दी थी और वो खुद अपनी ईमेल से फॉरवर्ड उनको रिप्लाई कर देंगे उस ईमेल पे। तो अभी स्टिल अवेटिंग है। ये 12 तारीख का इनका इंटरव्यू था, 12 मार्च 2020 को, जबकि इनका कुछ दिन पहले था, मुझे याद नहीं है, इनका वीज़ा ग्रांट हो गया और इनका अभी स्टिल अवेटिंग है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपसे शेयर करनी थी। शुक्रिया।